जकर्या अध्याय 1। पश्चाताप की बुलाहट। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकर्या भविष्यद्वक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुँचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूँगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्वकाल के भविष्यद्वक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परन्तु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे? भविष्यद्वक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? जकर्या, परन्तु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएँ, जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने का निश्चय किया था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। घोड़ों का दर्शन। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नामक 11वें महीने के 24वें दिन को जकर्या नबी के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का वचन इस प्रकार पहुँचा। मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेंहदियों के बीच खड़ा है, जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और भूरे और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, मैं तुझे दिखाऊँगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेंहदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे हैं जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात् घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से, जो मेंहदियों के बीच खड़ा था, कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शान्ति और चैन है। प्रभु सिय्योन को सांत्वना देगा। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, इसलिए तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से, जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शान्ति की बातें कहीं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो अन्य जातियाँ सुख से रहती हैं, उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परन्तु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यह कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूँ। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सींगों का दर्शन। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सिय्योन को शान्ति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आँखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर-बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर-बितर किया कि कोई सिर न उठा सका। परन्तु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं, जिन्होंने यहूदा के देश को तितर-बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने-अपने सींग उठाए थे। जकर्या अध्याय 2। माप की रेखा का दर्शन। फिर मैंने अपनी आँखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उससे पूछा, तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने जाता हूँ कि देखूँ उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था, वह चला गया,
और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है, दौड़कर उस जवान से कह, यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहरपनाह के बाहर बाहर भी बसेगी। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के समान शहरपनाह ठहरूँगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूँगा। सिय्योन और सारे राष्ट्रों का आने वाला आनन्द। यहोवा की यह वाणी है, देखो, सुनो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुम को आकाश की चारों वायुओं के समान तितर-बितर किया है। हे बाबेल जाति के संग रहने वाली, सिय्योन को बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आँख की पुतली ही को छूता है। देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊँगा, तब वे उन्हीं से लूटे जाएँगे जो उनके दास हुए थे। तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सिय्योन की बेटी, ऊँचे स्वर से गा और आनन्द कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूँगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियाँ यहोवा से मिल जाएँगी और मेरी प्रजा हो जाएँगी, और मैं तेरे बीच में वास करूँगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है। और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग कर लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुप रहो, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवासस्थान से निकला है। जकर्या अध्याय 3। महायाजक का दर्शन। फिर यहोवा ने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुन्दर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। महायाजक का दर्शन। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यह कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आँगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूँगा जो पास खड़े हैं। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे मनुष्य शुभ शकुन हैं। सुनो, मैं अपने दास शाख को प्रगट करूँगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आँखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूँगा। उसी दिन तुम अपने-अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकर्या अध्याय 4। दीवट और जैतून वृक्ष। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए, और उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियाँ हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है?
जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परन्तु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनन्दित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाईं ओर है? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियाँ क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उण्डेलती हैं? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जकर्या अध्याय 5। उड़ने वाली चर्मपत्री का दर्शन। मैंने फिर आँखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह श्राप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं उसको ऐसा चलाऊँगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नष्ट कर देगा। एपा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आँखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। और उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही पाप है। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुँह बंद कर दिया। तब मैंने आँखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियाँ चली जाती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख सारस के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। जकर्या अध्याय 6। 4 रथों का दर्शन। मैंने फिर आँखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत और चौथे रथ में चितकबरे और बादामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं।
परन्तु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े पश्चिम की ओर जाते हैं, और चितक भरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बादामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। अतः दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकारकर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्होंने वहाँ मेरे प्राण को ठंडा किया है। यहोशू को ताज पहनाने की आज्ञा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, बँधुआई के लोगों में से हेल्दै, तोबिया और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिय्याह के घर में जा, जिसमें वे बाबेल से आकर उतरे हैं। उनके हाथ से सोना चाँदी ले और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रख, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबिया, यदायाह और सपन्याह के पुत्र हेन को मिले, और वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आ आकर यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो, तो यह बात पूरी होगी। जकर्याह अध्याय 7। उपवास से आज्ञाकारिता भली। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष में किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुँचा। बेतेल वासियों ने शेरेसेर और रेगेम मेलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे, और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं? तब सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? और जब तुम खाते पीते हो, तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते? और क्या तुम अपने ही लिए नहीं पीते हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्वकाल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था, और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? बँधुआई का कारण आज्ञा का उल्लंघन। फिर यहोवा का यह वचन जकर्याह के पास पहुँचा, सेनाओं के यहोवा ने यह कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, न तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परन्तु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया, और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। वरन् उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्वकाल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूँगा, वरन् मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आँधी के द्वारा तितर-बितर कर दूँगा, और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। जकर्याह अध्याय 8।
यरूशलेम भविष्यकालीन पवित्र नगर। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन् बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई है। यहोवा यह कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूँगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियाँ बहुत आयु की होने के कारण अपने-अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चाहे उन दिनों में यह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परन्तु क्या मेरी दृष्टि में भी यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पश्चिम से ले आऊँगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊँगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूँगा। यह तो सच्चाई और धार्मिकता के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यद्वक्ताओं के मुख से सुनते हो, जो सेनाओं के यहोवा के भवन की नींव डालने के समय अर्थात् मंदिर के बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन् सताने वालों के कारण न तो आने वाले को चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई कराता था। परन्तु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूँगा जैसा कि पिछले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि अब शान्ति के समय की उपज अर्थात् दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूँगा। हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच श्राप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे क्रोध दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। इसलिए तुम मत डरो। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने-अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, चौथे, पाँचवें, सातवें और 10वें महीने में जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनन्द और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। इसलिए अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा समय आने वाला है कि देश-देश के लोग और बहुत नगरों के रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूँढ़ने के लिए चलो। मैं भी चलूँगा। बहुत से देशों के वरन् सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूँढ़ने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उन दिनों में भाँति-भाँति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जकर्या अध्याय 9। इस्राएल का शत्रुओं से बचाव। हद्राक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की
और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है, हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सीदोन की ओर। ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चाँदी और सड़कों की कीच के समान उत्तम सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमण्ड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाज़ा को दुःख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाज़ा में फिर राजा न रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। अश्दोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूँगा। मैं उसके मुँह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएँ निकाल दूँगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट जाएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। सिय्योन का आने वाला राजा। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गदहे पर, वरन् गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रैम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूँगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह अन्य जातियों से शान्ति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। प्रभु अपने लोगों को बचाएगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बन्दियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बन्दियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुम को बदले में दुगना सुख दूँगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर के समान एप्रैम को लगाया है। मैं सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूँगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूँगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूँककर दक्षिण देश की सी आँधी में होकर चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पाँव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाखमधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजारूपी भेड़-बकरियाँ जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊँचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियाँ नया दाखमधु पीकर हष्टपुष्ट हो जाएँगी। जकर्या अध्याय 10। यहूदा और इस्राएल की पुनर्स्थापना। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा माँगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृह देवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शान्ति देते हैं। इस कारण लोग भेड़-बकरियों के समान भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन बकरों को दण्ड दूँगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुण्ड अर्थात् यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा, और लड़ाई में उनको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खूँटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रगट होंगे। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे
क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊँगा, और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा। मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूँगा। एप्रैमी लोग वीर के समान होंगे, और उनका मन ऐसा आनन्दित होगा जैसे दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनन्द करेंगे, और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बड़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति-जाति के लोगों के बीच बिखेर दूँगा, तो भी वे दूर-दूर देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएँगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊँगा और अश्शूर से इकट्ठा करूँगा, और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊँगा कि वहाँ वे समा न सकेंगे। वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा, और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। अश्शूर का घमण्ड तोड़ा जाएगा, और मिस्र का राजदण्ड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूँगा, और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जकर्या अध्याय 11। इस्राएल की निर्जनता। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोवर वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के किनारे का घना वन नाश किया गया है। चरवाहों की भविष्यद्वाणी। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़-बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूँगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूँगा, और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं उसके रहने वालों को उनके वश से न छुड़ाऊँगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़-बकरियों को, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियाँ ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़-बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परन्तु मैं उनके कारण अधीर था, और वे मुझसे घृणा करती थीं। तब मैंने उनसे कहा, मैं तुम को न चराऊँगा। तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नष्ट हो वह नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का माँस खाएँ। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, जिसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब अन्यजातियों के साथ बाँधी थी, उसे तोड़ूँ। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़-बकरियाँ जो मुझे ताकती थीं, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुम को अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चाँदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चाँदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाईचारे के नाते को तोड़ डालूँ जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूर्ख चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊँगा जो खोई हुई को न ढूँढ़ेगा।
न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न जो भली चंगी हैं उनका पालन पोषण करेगा, वरन् मोटियों का माँस खाएगा और उनके खूरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाँह और दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी। तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसकी दाहिनी आँख फूट जाएगी। जकर्या अध्याय 12। यहूदा का आने वाला उद्धार। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, यहोवा की यह वाणी है। देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के नशा का कटोरा ठहरा दूँगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा, तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। और उस समय पृथ्वी की सारी जातियाँ यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊँगा कि जो उसको उठाएँगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूँगा और उसके सवार को घायल करूँगा, परन्तु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूँगा, जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूँगा। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूँगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात् वे दाएँ बाएँ चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहाँ अब बसी है वहीं बसी रहेगी, यरूशलेम में ही। और यहोवा पहले यहूदा के तम्बुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने-अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। उस दिन यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात् यहोवा के उस दूत के समान जो उनके आगे-आगे चलता था। उस दिन मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूँगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। छेदे हुए के लिए विलाप। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उण्डेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात् जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रेमोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग-अलग, अर्थात् दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियाँ अलग, और जितने परिवार रह गए हों हर एक परिवार अलग-अलग और उनकी स्त्रियाँ भी अलग-अलग। जकर्या अध्याय 13। मूर्ति पूजा का सर्वनाश। उसी दिन दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूरतों के नाम मिटा डालूँगा और वे फिर स्मरण में न रहेंगी, और मैं भविष्यद्वक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूँगा। और यदि कोई फिर भविष्यद्वाणी करे तो उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे, तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठ कहा है। इसलिए जब वह भविष्यद्वाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे। उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यद्वाणी करते हुए अपने-अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कम्बल का वस्त्र न पहनेंगे।
परन्तु वह कहेगा, मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ, क्योंकि लड़कपन ही से मैं दूसरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा, तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। प्रभु के चरवाहे को मार डालने की आज्ञा। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात् जो पुरुष मेरा स्वजाति है, उसके विरुद्ध चल। तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़बकरियाँ तितर-बितर हो जाएँगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊँगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएँगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूँगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जाँचूँगा जैसा सोना जाँचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूँगा। मैं उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकर्याह अध्याय 14। परमेश्वर का दिन। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बाँट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूँगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियाँ भ्रष्ट की जाएँगी। नगर के आधे लोग बँधुआई में जाएंगे, परन्तु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुँचेगा, वरन् तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकम्प के डर से भागे थे, जो यहूदा के राजा उज्जियाह के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस दिन कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे, और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परन्तु सांझ के समय उजियाला होगा। उस दिन यरूशलेम से जीवन का जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और सर्दी के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परन्तु वह ऊँची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुण्डों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का श्राप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सभी को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़ेखड़े उनका माँस सड़ जाएगा, और उनकी आँखें अपने गोलकों में सड़ जाएँगी, और उनकी जीभ उनके मुँह से सड़ जाएगी। और उस दिन यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट पैठेगी, और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने-अपने हाथ उठाएँगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा, और सोना, चाँदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन सम्पत्ति उसमें बटोरी जाएगी, और घोड़े, खच्चर, ऊँट और गदहे, वरन् जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही महामारी से मारे जाएँगे। राष्ट्रों के राजा की आराधना करना। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात् सेनाओं के यहोवा को दण्डवत् करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिये
यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात् सेनाओं के यहोवा को दण्डवत् करने के लिये न जाएँगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहाँ न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिये न जाएँगे? यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिये न जाएँगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिये पवित्र। और यहोवा के भवन की हँडियाँ उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन् यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हँडियाँ सेनाओं के यहोवा के लिये पवित्र ठहरेंगी। और सब मेलबलि करनेवाले आ आकर उन हँडियों में माँस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा।